नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। दिवाली की छुट्टियों के बाद छत्तीसगढ़ में राजनीति की गर्मी तेज हो गई है। यूँ तो दिवाली के बाद ठंड बढ़ जाती है, लेकिन इस ठंडे माहौल में जिस तरह से राजनीतिक गर्मी बढ़ते जा रही है, उससे उस माहौल में बयानों के तीर भी चलने लगे हैं और बैठकों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। रायपुर के एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने 4 विधानसभाओं की बैठक ली। अभी आगे लगातार वे 1 महीने तक सभी 90 विधानसभाओं की बैठकें लेंगे। इन्हीं बैठकों को लेकर कांग्रेस की ओर से जुबानी हमले तेज हो गए हैं। ऐसे माहौल में सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेकर साफ तौर पे कहा कि उन्हें बैठक में डांट पड़ी है, उन्हें दौरे में अकेले निकलने से मना किया गया है। दरअसल सीएम भूपेश बघेल ने ऐसे समय में ये बयान दिया है जब भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन में कसावट लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है। बदलाव के बाद अब माइक्रो लेवल पर तैयारी चल रही है। खासकर 11 नवंबर की बिलासपुर की महिला मोर्चा के प्रदर्शन वाले कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। वहाँ 1 लाख से ज़्यादा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है, तैयारियाँ की जा रही है। इस बीच खबर यह भी आई है कि भारतीय जनता पार्टी के इस आयोजन के लिए बिलासपुर जिला प्रशासन ने धारा 144 का हवाला देकर अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे इनकार के राजनीतिक मायने भी आप समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जब आरोप लगाया है, वार पलटवार चल रहा है, ऐसे समय में भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह का नाम लेकर जो बयान दिया है, उसके पीछे के राजनीतिक अर्थ तलाशे जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी अच्छी तरह जानती है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोई सबसे कमजोर कड़ी है तो वह है पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जिन्होंने 15 साल तक शासन किया। खासकर चौथा चुनाव जो उन्हीं के नाम पर लड़ा गया। डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को जनता ने विश्वास के बदले 90 में से सिर्फ 15 नंबर दिए, यानी 15 सीटें दी। यह बात नवंबर 2018 की है। तब से लेकर अब तक लगभग 4 साल हो गए। सीधे तौर पर संगठन की ओर से डॉक्टर रमन सिंह को उस भारी हार के लिए कभी जिम्मेदार या कसूरवार सीधे तौर पर नहीं ठहराया गया। सोशल मीडिया पे हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता आज तक इस बात को भूले नहीं है कि किस तरह से उनकी अनदेखी की जाती थी, कैसे उपेक्षा की जाती थी। यही कारण है कि सीएम भूपेश बघेल का यह बयान डॉक्टर रमन सिंह को कटघरे में खड़ा करने के बहाने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित करने के लिए दिया गया। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पन्ना प्रभारी तैयार किए जाए, माइक्रो मैनेजमेंट पर काम हो। इसी कड़ी में विधानसभावार उनकी बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। सभी 90 विधानसभा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और जिम्मेदार नेताओं की वे बैठकें लेंगे। ऐसी बैठकों की शुरुआत उन्होंने रायपुर से की, जहां 4 विधानसभा सीटें हैं। सिर्फ 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और शेष 3 सीटें कांग्रेस के कब्जे में हैं। कमोबेश ऐसे ही हालात पूरे छत्तीसगढ़ में हैं। बस्तर और सरगुजा, जहां भारतीय जनता पार्टी का एक भी विधायक नहीं है, और वीवीआईपी जिले दुर्ग में तो सिर्फ 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का है। इस सत्य से कहीं आगे अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रिचार्ज हो रहे हैं। यहाँ एक बात गौर करने वाली है कि अजय जामवाल जब से क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनकर छत्तीसगढ़ आए हैं और उनका मुख्यालय रायपुर सुनिश्चित किया गया है, वहाँ उनसे कोई भी किसी भी स्तर का कार्यकर्ता कभी भी जाकर मुलाकात कर लेता है। छोटा हो या बड़ा, कोई भी कार्यकर्ता अपनी बात उन तक रख पा रहा है और वो मुस्कुरा कर अभिवादन करते हैं। यह एक चर्चा का विषय बना हुआ है। ऊपरी लेवल पर अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी को बदलने के बाद जो 13 नए जिलाध्यक्ष बदले गए, तो इस बदलाव को भी खूब पसंद किया जा रहा है। धमतरी में 6 अक्टूबर को जो बैठक हुई, इस बैठक को लेकर क्या निकल कर आया, मीडिया के सामने खोलकर तो कभी नहीं कहा गया, लेकिन कांग्रेस इसे लेकर लगातार हमलावर होती रही। वो भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक पर तीखे तंज कसती रही कि आखिर क्या गुप्त बातचीत हुई। दरअसल राजनीति में ऐसी गोपनीयता भी काफी मायने रखती है। छत्तीसगढ़ में 2018 के चुनाव के बाद जब 2023 में जब अगला चुनाव होगा, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास कोई सबसे अच्छी बात होगी तो वह यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी मौजूदा समय में चूंकि सत्ता में नहीं है, तो उसकी जवाबदेही भी
कम होगी। यहाँ विचारधारा की जब लड़ाई होगी तब दूसरी ओर कांग्रेस की ओर से सीएम भूपेश बघेल एक बड़ा चेहरा होंगे, पहले से कहीं बड़ा कद होगा। वे लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अस्मिता और संस्कृति को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं, जिस तरह से वे अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने पूरे 5 साल के कार्यकाल के बाद जब वे जनता के बीच जाएंगे तब जाहिर तौर पर कांग्रेस के पास सीएम भूपेश बघेल का चेहरा होगा और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक तो कोई चेहरा डिसाइड नहीं किया है। और हमारे पास जो जानकारी है कि आने वाले दिनों में भी भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को पूरा यकीन है कि हमारे काडर और विचारधारा पर वोट मिलेगा। इसी विचारधारा की बात को कांग्रेस भी बखूबी समझ रही है। लगातार कांग्रेस की ओर से जिस तरह से सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा प्रस्तुत किया जा रहा है, जमीनी स्तर पर प्रभु श्री राम के नाम पर जिस तरह की स्तुति हो रही है, वहां मुकाबला बेहद रोचक होता नजर आ रहा है। रायपुर में हुई भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा वार बैठकों में लगभग 8 घंटे तक मंथन चिंतन चलता रहा। एक एक जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से बात की गई, कुछ जिम्मेदारियां तय की गई और मजबूत टास्क भी दिए गए हैं। अक्सर होता यह है कि जब भी भाजपा की ऐसे बैठकें होती है तो स्थानीय एलआईबी और दूसरे सूत्र एकदम तैयार हो जाते हैं। पत्रकारों से भी पूछताछ की जाती है, खासकर जो उस बीट को देखते हैं और समझते हैं कि अंदर क्या बातचीत हुई। अक्सर होता यह है कि अंदर की बातें बाहर आ जाती है, लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रायपुर की बैठकों की जानकारी बेहद गुप्त रखी गई है और आगे भी ऐसी गोपनीय रणनीति को अपनाने की भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोशिश जारी रखे जाने की मंशा है। दरअसल जिन हालातों में भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी से संघर्ष कर रही छत्तीसगढ़ में, वह तमाम बदलाव के बावजूद कुछ दिनों के लिए थमी समी सी नजर आ रही है। लेकिन जब तक बड़ी सर्जरी नहीं होगी और कार्रवाई नहीं होगी, तब ऐसे में भीतर घात से इनकार नहीं किया जा सकता। खासकर ऐसे लोग जो बैठकों में मौजूद रहते हैं और सरकारी सिस्टम से भी खासी दोस्ती बनाकर अंदर की बात बाहर लीक करते हैं, ऐसे लोगों की पहचान भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा करवा ली गई है। कुछ लोगों के पर कतरने की तैयारी है, उन्हें मौखिक रूप से समझाया भी गया है। संकेतों की भाषा में कहें तो आपने गौर किया होगा कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तथाकथित बड़े नेता जो राष्ट्रीय स्तर पर दखल रखने का दावा करते थे, वे आजकल चुप से हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह की जिस डांट वाली बात को कह रहे थे, दरअसल ऐसी डांट उन नेताओं को पड़ी है जो सेटिंग और फिक्सिंग के खेल में लंबे समय से लगे हुए थे। उसके बाद एक चुप 100 सुख वाली रणनीति पर ऐसे नेता फिलहाल चुप्पी साध ली है, क्योंकि मामला टिकट का है। आने वाले समय में टिकट के वितरण का पूरा दारोमदार संगठन मंत्रियों पे होगा। इसलिए आजकल छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का माहौल बदल सा गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के पीएल पूनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, वे बस्तर के दौरे पर हैं। पूनिया और कांग्रेस ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि रायपुर की गद्दी बस्तर और सरगुजा से होकर जाती है। हालांकि सरगुजा 2023 के लिए कांग्रेस की कमजोर कड़ी मानी जा रही है। टीवी डिबेट में अक्सर भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट सरगुजा को लेकर आक्रामक और हावी होते नजर आ रहे हैं। जमीनी हालात का सरसरी तौर पर जायजा लेने पर यह बात स्पष्ट हो रही है कि अब सरगुजा में कांग्रेस के लिए पहली वाली स्थिति नहीं होगी। सरगुजा संभाग में 14 सीटें हैं और बस्तर में 12 सीटें हैं। इन 26 सीटों में जहां भाजपा का कोई विधायक नहीं है और कांग्रेस के पास अब चुनौती होगी कि इन 26 सीटों को बचाया जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपने पुराने काडर को तैयार करने की कोशिश की है, नाराज नेताओं के पास अब फोन जाने लगे हैं। ऐसे लोग जो घर बैठ गए थे उनकी पूछ परख बढ़ गई है। इसका असर साफ तौर पर छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब जाकर नजर भी आ रहा है। यही कारण है कि पीएल पूनिया जो बस्तर की 3 दिन की बैठक के बाद रायपुर में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उस बैठक के बाद आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान किस कदर और तेज होने वाला है। देश की आज़ादी के 75 साल बाद कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, तो वह यह है कि जनता पहले से कई गुना ज्यादा जागरूक हो गई है। डिजिटल के दौर पे लोग तुरंत रिजल्ट पे आते हैं। अब ग्रामीण जनता भी गूगल सर्च करना सीख चुकी है। अब इधर उधर की बातों से या गोल गोल बातों से जनता को बरगलाना बहुत मुश्किल है। इसका उदाहरण 2018 के विधानसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि डॉक्टर रमन सिंह ने किस तरह से वो 500 रुपए वाला स्मार्टफोन देकर जनता को लुभाने की कोशिश की और वो स्मार्टफोन भी बिगड़ गया, जिसे कंगना रनौत को बुलाकर लॉन्च करवाया गया था। जियो का वह मोबाइल काफ़ी चर्चा में बना रहा। उसके बाद एक बात और निकल कर आई, यदि वो मोबाइल नहीं भी देते तब भी 10 सीट ज़्यादा मिलती। उस मोबाइल के कारण 10 सीट और कम मिल गई। यानी आप समझ सकते हैं कि जनता लोग लुभावने नारों और वादों के अलावा
मुफ्त के माल पर भी रहम नहीं करती। इसका एक और उदाहरण आपको कसडोल विधानसभा से देखने को मिल सकता है, जहां गौरी शंकर अग्रवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे, वे चुनाव लड़ रहे थे। वे एक अरबपति बिजनेसमैन परिवार से आते हैं। दावा किया गया कि उनकी ओर से करोड़ों रुपए खर्चा किए गए, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए वे 50,000 वोटों से चुनाव कांग्रेस के एक सामान्य कार्यकर्ता से हार जाते हैं। यही बात कांग्रेस पर भी लागू होती है, इसलिए हर कदम फूंक फूंक के रखा जा रहा है। कांग्रेस एक और छत्तीसगढ़ में खुद को राम भक्ति में तल्लीन दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपराओं के किस तरह से हितरक्षक के रूप में सरकार ने काम किया, यह बताने की कोशिश की जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मौसमी हिंदूवादी बताने से पीछे नहीं हट रही है। फिलहाल ठंड के मौसम में राजनीति की गर्मी और कितनी बढ़ेगी, इसके लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। कुछ अंदर की बातें भी जरूर शेयर करेंगे। राजनीति की सुचिता के लिए आवश्यक है कि आप राष्ट्रबोध के साथ बने रहें और राजनीति में अच्छे लोगों को आगे आने के लिए प्रेरित करें, क्योंकि इस मंच के माध्यम से हम बार बार एक बात को कहते हैं कि राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। इसलिए अच्छे लोगों को राजनीति में आना ही चाहिए, वरना सिस्टम में वही बुरे लोग काबिज हो जाएंगे और एक बार फिर आम जनभावना यह तैयार होगी कि राजनीति बहुत बुरी है। फिलहाल मैं आपसे इजाजत लूंगा। शेष अगली कड़ी में कुछ अंदर की बात के साथ फिर आपसे मिलूंगा। नमस्कार।